राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 16 नवंबर का विचार, राष्ट्र भावना समर्पण की प्रेरणा। संसार की आज की परिस्थिति का अवलोकन करने पर मानव समाज को उद्ध्वस्त कर रहे और चारों ओर फैले कलह एवं विध्वंस के कठोर सत्य का सामना हमें करना पड़ता है। आज मानवता राष्ट्र और राज्य कहलाने वाले कितने ही छोटे छोटे एकांतिक गुटों में विभक्त एवं अंतर्विभक्त है। उनमें से प्रत्येक अपने ही संकुचित स्वार्थ में डूबा हुआ है। यह एक साधारण अनुभव की बात है कि जहाँ केवल अपने ही स्वार्थों से प्रेरित गुट रहते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होता ही है। स्पष्ट है कि जब इस प्रकार के संघर्ष होते रहेंगे, मानव का ऐक्य एवं कल्याण असंभव है। कलह एवं युद्धों की वर्तमान दशा ने और परिणाम स्वरूप विनाश तथा दैन्य ने अनेक विचारकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि एकांती स्वार्थ का पोषण करने वाली यह राष्ट्रवाद की भावना ही संसार की एकता और कल्याण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अतः उन्होंने घोषणा की है कि संपूर्ण संसार में मनुष्यों के मस्तिष्क से राष्ट्रवाद का उन्मूलन कर देना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद को अपना आधार मानती है, प्रायः इसी ढंग से प्रस्तुत की जाती है। दूसरी ओर एक और भी विचार प्रणाली है जो इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रवाद की जड़ें इतनी गहरी और इतनी प्राचीन है कि उन्हें नष्ट करना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रवाद का परित्याग करने वाला सोवियत रूस अनुभव द्वारा शीघ्र ही समझ गया कि इस भावना का विनाश जनता को समर्पण भाव के प्रयास करने की प्रेरणा से वंचित कर देता है। क्रांति के प्रथम संवेग में तो निस्संदेह रूस ने एक सीमा तक भौतिक प्रगति उपलब्ध की थी। उनकी प्रथम कतिपय पंचवार्षीय योजनाएं कुछ परिमाण तक सफल रही, किंतु धीरे धीरे जनता का जोश ठंडा होने लगा। कार्य के लिए उनकी प्रेरणा भी निर्जीव सी होने लगी। अंत में बड़े बड़े कारखानों में श्रमिकों को संगीनों की नोक पर काम करने के लिए बाध्य किया जाना आवश्यक हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जिस समय हिटलर के टैंक रूस की भूमि को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीयतावाद और कम्युनिज्म का घोष रूसी जनता में जोश उत्पन्न करने में असफल रहा। इससे रूसी नेताओं की आंखें खुली। रूसी जनता में प्रसुप्त देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए मातृभूमि एवं अपने वीर पूर्वजों के प्रति अति प्राचीन काल की भक्ति के जागरण की नितांत आवश्यकता उन्हें प्रतीत हुई। अतः यह स्पष्ट है कि मातृभूमि, समाज एवं परंपराओं के प्रति श्रद्धा, जो कि राष्ट्र की कल्पना के अंतर्गत आती है, ही व्यक्ति में वास्तविक सेवा और बलिदान की भावना को प्रेरित करती है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। भारत माता की जय। वंदे मातरम।